Hello bachcho, let's read this question and this question says freezing point and boiling point of a liquid are 27 degrees Celsius and 102 degrees Celsius respectively. Kf dash and Kb dash of a liquid are 6.72 and 3.0 Kelvin mole inverse Kg. Then ratio of molar latent heat of vaporization and molar latent heat of fusion is option A 1.5, option B 2.5, ऑप्शन सी 3.5 एंड ऑप्शन डी 4.5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जानते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। तो इसका की कॉन्सेप्ट होता है मोलल कांस्टेंट। मोलल कांस्टेंट कौन से? एक होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है केबी से, एंड एक होता है मोलल फ्रीजिंग कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है केएफ से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए के एफ का के बी का रिलेशनशिप होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, वो होता है के बी इज इक्वल टू आर टी बी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 एल वी। यहाँ पर आर होता है गैस कॉन्स्टेंट, टी बी होता है बॉइलिंग पॉइंट एंड एल वी होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बात करते हैं के एफ का एल एफ के साथ, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। के एफ इज इक्वल टू आर टी एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 एल एफ। यहाँ पर टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट है और एल एफ यहाँ पर एल एफ होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं क्योंकि हमको एल वी और एल एफ का रेशियो निकालना है। तो एल वी इज इक्वल टू आर टी वी स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 के डैश बी, के बी डैश। तो इसको भी के बी डैश, इसको के डैश है। तो एल एफ क्या हुआ यहाँ पर? तो एल एफ होगा यहाँ पर आर टी एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 के डैश एफ। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 को अगर 2 से डिवाइड करें, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है? देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा और 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा एल वी डिवाइड बाई एल एफ इज इक्वल टू टी बी स्क्वायर डिवाइड बाई के डैश बी इंटू, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा के एफ डैश एंड के एफ डैश डिवाइड बाई टी एफ स्क्वायर। तो बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में गिवन है, तो उनको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं। टी एफ कितना गिवन है? फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 27 प्लस 273 केल्विन, ये कितना होगा आपका? ये हुआ 300 केल्विन। 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में ये 300 केल्विन हुआ आपका। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 102 डिग्री सेल्सियस, और इसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो 102 प्लस 273, इसको केल्विन, ये कितना होगा? 375 होगा, 375 केल्विन। और डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस में कितना केल्विन होता है? 273 केल्विन। और देखिए अब बात करते हैं, ये हमारा टी एफ और के एफ, टी एफ और टी बी हम निकाल लिए, तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं। टी बी का स्क्वायर मतलब 375 केल्विन का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई के एफ। के एफ कितना दे रखा है यहाँ पर? के एफ दे रखा है 6.72, 6.72 केल्विन मोल इनवर्स के जी। और अब बात करते हैं के बी। के बी कितना दे रखा है? के बी दे रखा है 3.0, 3.0 केल्विन मोल इनवर्स के जी। एंड आपका टी एफ
TF दे रखा है आपका 300 केल्विन, तो 300 केल्विन का होल स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ये यूनिट इससे कैंसिल हो जाएगी। केल्विन मोल इनवर्स केजी से केल्विन मोल इनवर्स केजी कैंसिल, केल्विन स्क्वायर से केल्विन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। और ये जो रेशो है मोलर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइड बाय मोलर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो रेशो आएगा वो आएगा 3.5। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।